अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ औरतों में हमल ना ठहरने की अहम तरीन वजूहात शेयर करूंगी और इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि अगर आपको हमल नहीं ठहर रहा तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं औरतों में हमल ना ठहरने की अहम तरीन वजूहात। वक्फे की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल औरतों में इनफर्टिलिटी का सबब हो सकता है। जब नई नई शादी होती है तो अक्सर कपल्स वक्फे की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जो औरतों की फर्टिलिटी को मुतासिर कर सकता है। इसलिए यंग एज में वक्फे की गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़हनी तनाव भी हमल ना ठहरने की वजह हो सकता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है तो औरत के जिस्म में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल की सतह भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की सतह कम हो जाती है। गोनेडोट्रोपिन ऐसा हार्मोन है जो औरत की ओव्यूलेशन एग रिलीज होने के लिए बहुत अहम है। गोनेडोट्रोपिन की सतह कम होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। तनाव को कम करने से गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाता है और तौलीदी अज़ा में खून के बहाव को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे औरत का हामला होना आसान हो जाता है। पीसीओस एक हार्मोनल आर्जा है जो तौलीदी उम्र की औरतों में आम है। पीसीओस वाली खवातीन में ओवरीज पर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरीज बाकायदगी से एग रिलीज करने में नाकाम रहती हैं और पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल से भी हामला होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल न करें। ब्लॉक ट्यूब्स भी हमल ना ठहरने की वजह हो सकती हैं। जब फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से औरत हामला नहीं हो पाती। ट्यूब्स ब्लॉक होने की सूरत में आप लेप्रोस्कोपी से भी मदद ले सकते हैं या आईवीएफ भी करवा सकते हैं। आईवीएफ पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस औरतों में हमल ना ठहरने की एक बहुत बड़ी वजह है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें वो टिश्यूज जो यूट्रस के अंदर बनते हैं वो कहीं और दूसरे तौलीदी अज़ा पर डिवेल्प होने लगते हैं। जो टिश्यूज यूट्रस के अंदर बनते हैं वो तो माहवारी की सूरत में बह जाते हैं और जो टिश्यूज दूसरे तौलीदी अज़ा पर बनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से औरतों को पेनफुल पीरियड का सामना करना पड़ता है और उनका हामला होना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपको कन्फर्म करना चाहिए कि आपको क्या मसला है, क्योंकि जब तक ये कन्फर्म नहीं होगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही तो उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इलाज करवाकर थक चुके हैं तो आपको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि औरत के तौलीदी अज़ा किस कंडीशन में हैं। अगर कोई मसला नज़र आए तो फिर उसका इलाज किया जाता है, जिससे हामला होना आसान हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।